जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। जय माता दी। क्या होता है कि तंत्र होने से अपने आप को कैसे बचाएं, अपने परिवार को कैसे बचाएं, अपने कारोबार को कैसे बचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे ऊपर तंत्र हो जाता है और तंत्र होने के बाद हमें शुरुआती तौर पर इस चीज का एहसास नहीं होता। हम जैसे कि हमारी तबीयत खराब रहना, जैसे कि हमें बार बार ऐसा लगना कि जैसे कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, या हमारे माइंड का काम नहीं कर रहा, हमारा माइंड बंधा बंधा सा है, या किसी ने हमारी बुद्धि का बंधन कर दिया है, या मेरी दुकान पर काम नहीं आ रहा है, अचानक एक दो बार हो गया है, ऐसा ऐसा महसूस रहता है। उस समय हमें बात समझ में नहीं आती है। जब तक हमें पता लगता है तब तक काफी देर हो जाती है और उस समय हमारे ऊपर तंत्र पूर्ण रूप से हैवी हो जाता है। उससे पहले, ताकि कोई भी तंत्र हमारे ऊपर हैवी ना हो, तो इससे बचने के लिए हमें कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमारा बचाव हो। क्योंकि आज के समय की जो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ईर्ष्या भावना होती है, तो वो व्यक्ति कैसे ना कैसे किसी ना किसी रूप में अपनी ईर्ष्या को पूर्ण कर ही देता है, किसी व्यक्ति के पास जाकर तंत्र की प्रक्रिया को कर कर। क्योंकि तंत्र करने वाला कोई और नहीं है, वो आपको जानता है, पहचानता है, सब कुछ आपके बारे में सब भेद रखता है और उस दौरान वो अपनी उस चाल को चल देता है। अब हमें तो पता नहीं है कि ये तंत्र करने वाले हैं कौन, ना हम जानते। हम अपने जीवन को सिंपल रो में जी रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति कौन कर रहा है। तो ऐसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए और ऐसी समस्या में हम जीवन में ना आए, और तो इसके लिए हमें ऐसा क्या काम करें जिससे हमारे ऊपर कोई भी बड़े से बड़ा तंत्र जो है हैवी ना हो। तो मैं कुछ ऐसे आपको उपाय बताऊंगा जिससे तंत्र तो क्या, तंत्र कोसों दूर भागेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि तंत्र आपके घर में ना तो घर पर प्रक्रिया कर पाएगा, ना आपकी बॉडी पर प्रक्रिया कर पाएगा, ना आपकी बुद्धि का बंधन हो पाएगा, ना आपके कारोबार का बंधन हो पाएगा। करना क्या होता है, अपने आप को हमें अध्यात्म में थोड़ा सा लाना होता है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, आप जैसे डेली की कोई भी पूजा पाठ करते हो, तो उस पूजा पाठ को आप रूटीन तो वो तो रखो रखो, आप जो पूजा पाठ आप कर रहे हो, लेकिन अपने घर में कुल की शक्ति का आह्वान बंद नहीं करना है। अपने कुल देवी देवताओं की कृपा को हमें घटाना नहीं है, बल्कि उन कृपा को बढ़ाना है। पहला कार्य तो आपको ये करना ही करना है, इस कार्य को छोड़ना नहीं है। अगर आपकी कुल देवी देवता की कृपा आपके ऊपर होती है, आपके पितरों की कृपा भी फिर आपके ऊपर होती है। जब आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर होगी, आप उनका कोई भी त्योहार होता है या कोई भी दिन होता है, उस दिन आप बहुत अच्छे से उनकी पूजा करते हो, पूरा परिवार एकत्रित होकर उनका आदर और भाव से सम्मान करता है और सारा कुछ उनके भोग प्रदीप्ति जो है नियम के साथ कार्य करता है, तो कुल देवी देवता आपके ना तो वचनबद्ध होते हैं और ना ही आपके घर में कुल देवी देवता किसी बंधन में आते हैं, ना ही किसी वचन में आते हैं। जब कोई ओजा सियाना व्यक्ति, जब कोई भी तांत्रिक किसी भी देवी देवता को वचन बंद करता है, तो वो वचन में नहीं आएंगे जब तक आपके घर में कुल की शक्ति जो है जागृत रहेगी। अब दूसरा कार्य हमें क्या करना है, हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा। हमें हनुमान जी के, क्योंकि माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग के प्रधान रूप के देवता है, कलयुग के जागृत रूप के देवता है, और प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अगर आपके घर में नित्य रामायण का पाठ होगा, या नित्य राम नाम की माला होगी, या नित्य भजन कीर्तन जो प्रभु श्री राम के होंगे, तंत्र किस घर में जल्दी से पनप जाता है? उस घर में जल्दी से पनप जाता है जिस घर के अंदर, या जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर, या जिस दुकान के अंदर प्रभु की भक्ति का स्मरण ना किया जाता हो, उनके नाम का सिमरन ना किया जाता हो। मान लीजिए आप अपने शॉप पे बैठते हो और शॉप पर आपका नित्य का काम है कि आप बजरंग बाण के 3 पाठ कर रहे हो और थोड़ा सा क्रिया वक्त भी करते हो। मान लीजिए जैसे कि कोई कपूर विधि का कार्यक्रम या कुछ भी ऐसा करते हो, तो ऐसी जगह पर तंत्र पूर्ण रूप से हैवी नहीं होता। और ये चीज आप अपने शरीर के साथ भी करते हो, किसी मंदिर में जाते हो, हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो, अपने ही हाथों से चोला लगाते हो, और चोला लगाते हो अपने ही हाथों से, और मंगल शनि का आपने कोई ऐसा नियम अपने जीवन में बांध रखा है जिसके कारण आपके ऊपर बड़े से बड़ा तंत्र, बड़ी से बड़ी शक्ति जो है हैवी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? मैंने इस चीजों को जो है प्रैक्टिकल देखा है। मेरे पास एक भक्त आते थे, तुषार मिश्रा जी, लखनऊ से थे। तो उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि गुरुजी, मैं
मेरे को मैंने एक शॉप खोली। शॉप खोलते ही मेरे कारोबार में बड़ी तरक्की हुई, बहुत अच्छे से काफी लंबे समय से तरक्की जो है चल रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, किसी व्यक्ति के साथ मेरी कैसा बैसी हो गई। कुछ समय उससे, जिस दिन से मेरी उसके साथ कैसा बैसी हुई, उस दिन से मेरा सिर जो है, उसके 2 दिन बाद जो है मेरा सिर जो है बहुत तेजी से भड़कने लग गया। मान लो जो भी ग्राहक आता मैं उससे ओखा बोलने लग जाता, कोई व्यक्ति आता उससे मैं चिड़चिड़ा रूप में बात करता। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ प्रक्रिया है। फिर मैंने आपसे बात करी, और आपसे बात करके जैसे आपने जो विधि मुझे बताई, उस विधि से मुझे बड़ा आराम मिला। उस विधि से मुझे बड़ा आराम मिला, और उस विधि के कारण आज मैं अच्छे तरीके से अपने व्यापार को बचा पाया हूं। तो क्या था, उनके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया था। जो देखो, कोई भी व्यक्ति किसी भी लाग गाट के कारण जो है ये प्रक्रिया कर देता है, लेकिन उनके ऊपर तंत्र क्यों नहीं पनप पाया? क्योंकि वो इस चीज को पहले ही समझ गए, और पहले ही समझ गए। दूसरी बात ये, वो व्यक्ति जो थे हनुमान जी को चोला अर्पण भी करते थे, चोला अर्पण करते थे, और हनुमान जी का नित्य माला का, प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते थे, और घर में वो प्रक्रिया करते थे। जब आपकी दुकान पर भी प्रभु की भक्ति का सिमरन चलेगा, आपके शरीर में भी सिमरन चलेगा, आपके घर में भी सिमरन चलेगा, तो तंत्र की जो मरीन शक्ति है कहां पे पनपेगी? वो पनप नहीं पाएगी, क्योंकि आपके घर के अंदर जो है पहले ही बाबा के वीर खड़े हैं। अगर हमारे कुछ तंत्र हमारे ऊपर तब हैवी होता है जब हम खुद अंदर से कमजोर होते हैं, हमारा खुद का आत्मविश्वास, हमारी खुद की आत्मा कमजोर होती है, तब कोई तंत्र की शक्ति हमारे ऊपर हैवी हो जाती है। अगर हमारी खुद की आत्मा मजबूत हो, हम अपने इष्ट आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों, और विश्वास रखकर हम उनकी पूजा याचना करते हैं, तब कोई बड़ा से बड़ा तंत्र हमारे घर में पनपता नहीं है। हनुमान जी की पूजा आपको बड़े से बड़े तंत्र से छुटकारा दिलाती है, लेकिन पूजा करने से पहले प्रभु श्री राम के नाम का सिमरन आपके हृदय में, आपके कारोबार में, आपके घर में उनके नाम का सिमरन चलना चाहिए। कुल देवी देवता की शक्ति आपके घर में होनी चाहिए। अब जैसे कई भाइयों को पता नहीं होता कि हमारी कुल देवी देवता है कौन, तो चैनल पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना कि कुल देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न करना है। कुल देवी देवता अगर रुष्ट हो जाते हैं तो क्या क्या दिक्कत होती है। अगर कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता तो किन को हम अपना कुल देवी देवता बना सकते हैं, और कैसे जाने हमारे कुल देवी देवता हमें स्वप्न में किस प्रकार से आकर दर्शन देते हैं। इन सारी वीडियो जो है आपकी इस चैनल पर बनी हुई है, आपको डिटेल से ही पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या से बचना है तो इस प्रकार का कार्य आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी शक्ति, अभद्र शक्ति आपके घर में आराम से जगह बना सकती है। तो इसलिए अगर किसी गंदी शक्ति को अपने घर में पनपना नहीं देना चाहते, तो अपने आप को आपने एक्टिवेट करना है, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना है, और इन नियमों को फॉलो करना है। इन कुछ भी हो, कोई भी मंगल कार्य करते हो, अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ देवता का आह्वान करे बगैर मत करना, अपने इष्ट देवता का आह्वान करे बगैर मत करना। और आप हनुमान जी को महीने में 1 बार या 2 बार आप जो है सिंदूरी चोला अर्पण जरूर कीजिए। उससे आपके शरीर के कष्ट धुलते हैं, आपके ग्रहों की पीड़ा भी धुलती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति इन चीजों से परेशान हो वो इस चीजों को सहारा बन सके। तो जय माता दी।